अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब मेरे पास एक और जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था क्रिप्टो मार्केट के बारे में, उससे भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि 1.5 या 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स यूएस मार्केट से वाइप आउट हुआ है। इसमें S&P 500 2.7% गिरा है, डो जोन्स 1.9% गिरा है, नैस्डैक 3.6% गिरा है और ओवरऑल जो टेक की कंपनीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिला है। अब इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोगों की भी नॉलेज बढ़े और फ्यूचर में भी एक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बड़ा फॉल आ सकता है। उसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहले कि लास्ट वीडियो मैंने एआई का जिक्र किया था। एआई जो है इस टाइम पे दुनिया में एक बबल बन चुका है। उसकी वजह बताता हूँ कि एआई का नाम इतना यूज़ हो चुका है, इतना यूज़ करके लोगों से इन्वेस्टमेंट ली गई है कि वो एक बबल बन गया है। ठीक है, मैं बाइनरी की एग्जांपल देता हूँ। बाइनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ली गई लोगों से ट्रेडिंग का नाम दे के। ऐसे ही हर बंदे ने एआई का नाम यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश की। लाइक एक बंदा आया, उसने होटल अपना स्टार्ट किया। उसने कहा जी मैं जो है इसके अंदर एआई के फीचर्स लेके आऊँगा इन फ्यूचर। उसने इन्वेस्टमेंट रेस कर दी। सारे इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर सारे बैठे हुए थे कि बस एआई के प्रोजेक्ट्स में हमने डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इस तरह से लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की। मैं इनवीडिया की एग्जांपल देता हूँ। इनवीडिया जैसे कि एक कंपनी है जो कि बड़ा उसमें बूम आया, स्टॉक में उसके बहुत ज़्यादा बूम आया। उसके एग्जांपल के तौर पे अगर मंथली प्रॉफिट था वो या टर्नओवर था $1 मिलियन, तो कंपनी की एवल्यूएशन किस तरह से होती है। अगर गेम ऑफ फॉरेक्स मंथली अगर 2-3 करोड़ रुपये कमा रही है तो आपकी कंपनी बिक जाएगी 30-40 करोड़ में, आपकी वर्थ बन जाती है। ठीक है, या 50 करोड़ आपकी वर्थ बन जाती है या 100 करोड़ आपकी वर्थ बन जाए, सो ऑन इसी तरह से होता है। अब डिपेंड करता है कि आप किसको बेच रहे हो। तो ऐसे ही जो उसकी एक्चुअल वर्थ थी उससे वो बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना समझ लें कि स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, तो ये एक बबल बन गया था। तो उसने कहीं ना कहीं तो उस बबल को ब्लो होना था। जैसे कि मैं अक्सर सोचता हूँ अबाउट एलॉन मस्क के जो टेस्ला का शेयर था कि वो बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब टेस्ला की जो ओवरऑल जो कार का रिव्यू है वो बहुत बुरा है। हाँ, टेस्ला के अंदर और बहुत सारी चीज़ें अच्छी एडवांसमेंट है, लेकिन कार का रिव्यू तो क्योंकि मेन प्रोडक्ट तो उनकी गाड़ी है ना। ठीक है, तो ये एआई के फीचर्स उसके अंदर भी लेके आ रहे हैं। तो एलॉन मस्क के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो भी एक बबल है। लाइक एलॉन मस्क गिरा, टेस्ला गिर गया। ठीक है, तो सिंपल वो जो टेस्ला के अंदर इन्वेस्टमेंट है, मेजर इन्वेस्टमेंट्स एलॉन मस्क के ऊपर की जा रही है, ना कि टेस्ला के ऊपर की जा रही है। क्योंकि सबको पता है कि यार एलॉन मस्क कर लेता है, जैसे वो था ना किंग कर लेगा, तो ऐसे ही एलॉन मस्क कर लेगा। तो वो एक कंपनी को छोड़ के एक बंदे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो वो एक अलग चैप्टर है। तो अब हम समझते हैं हुआ क्या है। हुआ ये है कि इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है कि इन्वेस्टर्स के आगे, इन्वेस्टर को ये चीज़ अब समझ आने लग गई है। जब समझ आई है कि यार एक मार्केट है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ये है और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी हो गई है, तो हम उसका कंज्यूमर कहाँ से लेके आएंगे। कंज्यूमर नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो उसमें से प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एट द एंड तो वो बबल बन गया ना। ठीक है, जैसे बाइनरी के पीछे एक रियल मार्केट नहीं थी, ठीक है, तो वो एक बबल था, वो बबल फट गया। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन फट गया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो ऐसे ही ये बबल जब क्रिएट हुआ तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के अंदर फियर था इस चीज़ का, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं तो सारी चीज़ें निकालूंगा कि एनवीडिया के अंदर क्या है, फलां स्टॉक्स के अंदर क्या है, उसकी कंपनी की एवल्यूएशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी कितना डिविडेंड देती है, हर चीज़ में निकाल के उसकी रिसर्च करके रखूँगा, ताकि क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट उसके अंदर है ना, तो मैं लॉन्ग टर्म का सोचूंगा। तो इसी तरह से इन्वेस्टर्स को पता था। अब हुआ क्या, उसके साथ एक छोटा सा सीन हो गया कि ये जो बबल था ना, इस चीज़ को चाइना ने ख़त्म किया। चाइना ने बोला कि नहीं यार ये सारा बबल है, चिप शिप वाले काम ये फजूल हैं। तो वो भी एआई के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट लेके आ रहे थे। अब चाइना और यूएस के जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए तो वहाँ पे 100% टैरिफ लग गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चाइना जिस चीज़ के अंदर भी आता है तो वहाँ पे जो सबसे चाइना का मेन काम ये है, चाइना जिस चीज़ से उठा वो ये है कि वो कॉस्ट लो करता है। जब कॉस्ट लो होगी, लेट्स सपोज के आप देखें ये एक मोनोपोली है कि यूएस के अंदर जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो महंगी होती है, चाइना के अंदर वही चीज़ सस्ती प्रोड्यूस होती है। अब जैसे कि चाइना आ रहा है एआई के अंदर, तो यूएस के बहुत ज़्यादा कंपनीज चाइना से वो चीज़ लेंगी क्योंकि वहाँ से उसको सस्ती मिलेगी। तो जब वो कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट इस बेस के ऊपर हुई है कि वो कंपनी ग्रो करेगी, और जब चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लग जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि लोगों को महंगी लेनी पड़ेगी। जब महंगी लेनी पड़ेगी तो क्या होगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ओवरऑल बिज़नेस गिरेगा, बिज़नेस की कॉस्ट बढ़ेगी, और ये सारी चीज़ें सम अप करके इसकी वजह से
मार्केट गिरी, बिटकॉइन की भी सॉरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी गिरी और ये वाली भी गिरी। उसकी वजह क्या कि इन्वेस्टर ने ये चीज़ पैनिक को समझा, पैनिक एक बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ ना। कि देखिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है XYZ नाम है, अरम की कंपनी है। अरम ने अपनी कंपनी में AI लॉन्च किया हुआ है। AI की वो लेट्स सपोज वो चिपें ही बेचता है, वो $1 मिलियन कमा रही है। पहली वो $1 मिलियन की कंपनी $1 बिलियन की मतलब बनी हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी $1 मिलियन है कंपनी की, मतलब वैल्यू होनी चाहिए $30 मिलियन $40 मिलियन, लेकिन वो यही भी है कि $1 बिलियन पे पहले वो ओवर प्राइस्ड है। उसके बाद क्या हुआ कि अरम ने जिधर से चीज़ लेनी थी वो चीज़ डबल होगी। अब अरम के कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ गया, जब कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ा तो क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ होगी, वहाँ से इन्वेस्टर पैसा निकालेगा, पैसे ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर चाहता है कि वहाँ पे पैसे लगाएं जहाँ पे उसे स्टेबल इनकम आए। तो इन्वेस्टर का यही होता है कि आप ज़्यादा इनकम आए, ठीक है, रिटर्न ज़्यादा हो। तो इस वजह से इन्वेस्टर पैनिक हुआ, इन्वेस्टर ने वो कर दिया। और आगे क्या पता ट्रम्प का कि वो 300% लगा दे, 400% लगा दे, स्पेसिफिकली वो टेक की चीज़ों के ऊपर 300% लगा दे। तो लोगों ने कहा यार बाद में एग्जिट करने से अच्छा पहले से पैनिक ये बना हुआ था। अगर ट्रम्प ये पैनिक ना होता, अगर ट्रम्प 100% टैरिफ लगाता, इतनी मार्केट ने क्रैश नहीं करना था। लेकिन जब ये पैनिक क्रिएट हुआ था ना, इस सिचुएशन पे आगे जब लगा ना, तो लोगों ने कहा ये ना हो कि 300% लगा दे, 400% लगा दे, 500% लगा दे, तो बाद में हम बहुत डिप में जाके अपनी चीज़ सेल कर रहे हैं तो अभी से ही निकल जाते हैं। बेसिकली ये साइकोलॉजी थी मार्केट के पीछे। अब हमने समझना है कि आगे क्या हो सकता है। अब इसके बाद मैं फॉरेक्स मार्केट के ऊपर भी आपको लेके आऊँगा। आगे ये हो सकता है कि पहले एक तो हम सोचते हैं अच्छे के बारे में कि US और चाइना की डील हो जाती है, वहाँ पे सारी चीज़ें स्टेबल होती हैं, लेकिन फिर भी ये बबल ही रहना है, इसने कहीं ना कहीं जाके फटना है और आगे भी फटेगा, ठीक है। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है आप लोगों को। तो सारा का सारा पैसा फिर ज़्यादा किधर नज़र आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर एट दी एंड वही है नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या फिर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी तो थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हुई, क्रिप्टो मार्केट गिरी है। हो सकता है कि बाद में, क्योंकि देखिए एक इन्वेस्टर की सोच क्या होती है उसको ज़रा समझें। एक इन्वेस्टर के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल ऑफ बिजनेस होता है, एंड दैट इज़ के नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। वो कभी भी कोई भी इन्वेस्टर उठा के सारी अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी गोल्ड के अंदर नहीं लगाएगा। वो कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्सिफाई करता है। वो बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट हो सकती है, बिटकॉइन हो सकती है। ये पोर्टफोलियो होता है एक बिजनेसमैन का, एक इन्वेस्टर का, ठीक है। इन्वेस्टर हर बंदा होता है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपया, तो आप भी इन्वेस्टर हैं, आपने इधर उधर इन्वेस्ट किया हुआ है, ये इन्वेस्टर होता है। तो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी समझ के हम आगे के डिसीजंस लेते हैं। कि पहले तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी। दूसरी सिचुएशन ये है कि ट्रम्प अगर और टैक्स लगाता है मज़ीद, तो ये स्टॉक मार्केट भी गिरेगी, स्पेशली टेक के जो कंपनीज़ होती हैं वो गिरेंगी। उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज आपकी और गिर सकती हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज़ को दोनों साइड से फ़ायदा होगा, एंड दैट इज़ गोल्ड, दैट इज़ सिल्वर, ठीक है। इन दोनों को दोनों एंगल में प्रॉफिट है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर अभी मुझे और मज़ीद काफ़ी ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है। तो इस अनसर्टेनिटी में ये चीज़ें होती हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दुनिया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया। लाइक पहले आप देखें तो हम गोल्ड में एक रेंज में ट्रेड करते थे, तो 4 5 6 साल इसमें ट्रेड करते रहे कि 1600 2000 1600 2000 2200 इस तरह से वो रेंज एक बनी हुई थी। अब एकदम से गोल्ड इतना ऊपर जाता जा रहा है और जाता ही जा रहा है। कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी हो रही है ना दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर एक पैनिक है, उस पैनिक का सारा फ़ायदा गोल्ड को होता जा रहा है, सिल्वर को होता जा रहा है, और आगे भी होगा। ऐसी बात है सिल्वर की, तो आई थिंक सो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जहाँ पे कि सिल्वर दुनिया से कम भी हो गया। सिल्वर क्या है? सिल्वर चांदी है, सिंपल। तो जाहिर सी बात है जब एक चीज़ कम होती है तो उसकी डिमांड और बढ़ जाती है, तो वो भी एक फैक्टर है। इसलिए सिल्वर आप देखेंगे कि सिल्वर की इस जो बुल रन है अभी, उसमें ग्रोथ ज़्यादा है गोल्ड से। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको एज अ ट्रेडर पता होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर आपके लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो इन सारी चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं, आप मज़े के लिए एंजॉय करें जी, चलो जी ये गिर गया वो गिर गया। एक स्कैल्पर तो अपॉर्चुनिस्ट होता है, बाई की भी ट्रेड लेता है, सेल की भी ट्रेड लेता है, वो दोनों साइडों पे पैसे कमा रहा होता है। अगर तो आप इन्वेस्टर हैं और किधर ना किधर आप इन्वेस्ट करते हैं कि स्कल्पिंग करते हैं, पैसे कमा के इधर उधर आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो फिर आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आपको पूरी दुनिया पे नज़र रखनी है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है। तो और सिचुएशन वर्स हो सकती है, तो आपने नज़र रखनी है तो सारी चीज़ों के ऊपर, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या कह रहा है, और ये सारी अभी कुछ बड़ी गेम चल रही है, और इन्हें ना हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत बूम करे। तो इन सारी चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और शेयर लाजमी कीजिएगा।